ध्यान देंगे। सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना है, टॉपिक आज लिए हैं नया, है ना। नया टॉपिक हम लोग आज उठाए मनुष्य का मस्तिष्क। देखिए मनुष्य का मस्तिष्क का, है ना, सचित्रांकन किया हुआ है, यानी मनुष्य के मस्तिष्क का वर्णन भी किया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है सल्कस है, गायरस है, सेरिब्रम है, कॉपर्स के लोसम है, सेरिबेलम है ना, पॉन्स बैरिलाई है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। मनुष्य के मस्तिष्क का वर्णन आज हम लोग, है ना, मनुष्य के मस्तिष्क का वर्णन का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें किस प्रकार से सल्कस क्या है, गायरस क्या है, सेरिब्रम क्या है, कॉपर्स के लोसम क्या है और सेरिबेलम से क्या समझते हैं, उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, इस प्रकार का वर्णन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना होगा, देखते हैं। तो इससे हम संबंधित प्रश्नों को पहले VVI जो क्वेश्चन लिए हैं उससे हम लोग उठाएंगे, उसका चित्र बाई चित्र के माध्यम से, है ना, सल्कस गायरस सेरिब्रम के बारे में समझाते जाएंगे। प्रश्न जैसे इससे आते जाएगा और इसी से चित्र के द्वारा हम समझाते चले जाएंगे, है ना। तो चलिए हम उठाते हैं पहला प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है पहला नंबर। तो पहला प्रश्न देखेंगे, पहले नंबर प्रश्न है जिसे सबसे पहले हम साइंस से जो टॉपिक आज लिए हैं वो साइंस से टॉपिक लिया गया है मनुष्य का मस्तिष्क। क्या लिए हैं? मनुष्य का मस्तिष्क। मनुष्य का मस्तिष्क में हम लोग को पढ़ना आज क्या ध्यान देना होगा। पहली नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क खोपड़ी, मनुष्य के मस्तिष्क का जो खोपड़ी है किसके अंदर सुरक्षित रहता है ना, किसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन पहला नंबर का है मेडुलरी, दूसरा नंबर है सेरिब्रम, तीसरा नंबर है गोलार्ध और डी नंबर जो चौथे नंबर ऑप्शन है क्रेनियम है दोस्त, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पहले प्रश्न पढ़ेंगे अच्छी तरह से कि इसमें इस पहला प्रश्न का जो उत्तर चारों ऑप्शन में कौन सा उत्तर सटीक होगा। तो मनुष्य के मस्तिष्क खोपड़ी का किसके अंदर सुरक्षित रहती है, मनुष्य के जो मस्तिष्क जो खोपड़ी है वो किसके अंदर सुरक्षित रहता, जो पूछ रहा है। तो क्या ध्यान दीजिए, यानी पहले नंबर का ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर ऑप्शन होगा। क्या बोलेंगे? डी नंबर ऑप्शन, यानी क्या, क्रेनियम। क्या बोलेंगे? क्रेनियम। इसका उत्तर क्या आएगा? क्रेनियम। पहला का उत्तर क्रेनियम होगा दोस्तों। अब चलेंगे दूसरी प्रश्न। कौन सी झिल्ली मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि कौन सी झिल्ली मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है, यानी खतरे से बचाने का कौन काम करता है, ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ने से कौन बचाता है ना। तो कह रहा है इसमें ए नंबर ऑप्शन तंत्रिका झिल्ली, बी है कोशिका द्रव, सी नंबर तंतुमय संयोजी ऊतक और डी नंबर कहता दोस्तों सभी। तो दूसरा नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन होगा दोस्त वो सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। कौन? तंतुमय संयोजी ऊतक होगा, तंतुमय संयोजी ऊतक होगा। अगले प्रश्न है मेनिंजीज, मेनिंजीज है ना, मेनिंजीज और मस्तिष्क के बीच कौन सा द्रव भरा होता है। प्रश्न तीसरा कहता है कि मेनिंजीज और मस्तिष्क के बीच कौन सा द्रव भरा होता है। ए नंबर ऑप्शन है सेरिब्रम, बी नंबर है सेरिब्रोस्पाइनल, सी नंबर है प्रमस्तिष्क, डी नंबर है काचाभ द्रव दोस्त। तो ध्यान देंगे, ये तो कहने का मतलब तीसरे प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। तो आएंगे हम लोग तीसरे नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्त। सेरिब्रोस्पाइनल जो द्रव होता है जो मेनिंजीज और मस्तिष्क के बीच भरा रहता है ना, ये क्या होता है यानी कि मेनिंजीज और मस्तिष्क के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है, तो बोलेंगे सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है सर, है ना। अब उसमें ध्यान देना होगा। तो आएंगे कैसे, तो यानी कहने का मतलब है कि मेनिंजीज और मस्तिष्क के बीच जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होते हैं जो मस्तिष्क को नमी बनाए रखता है, क्या रखता है, नमी बना कर रखता है ना, याद रखना होगा। चौथे नंबर प्रश्न है मस्तिष्क की गुहा किस द्रव से भरी होती है, मस्तिष्क की गुहा किस द्रव से भरी होती है। तो अभी तो बताया कि मस्तिष्क को नमी को पहुंचाने वाला और मेनिंजीज और मस्तिष्क के बीच में जो द्रव भरा जाता है वो था सेरिब्रोस्पाइनल। तो इसमें भी वही होगा, क्या होगा, सेरिब्रोस्पाइनल, है ना, यानी कि चौथा का सी, चौथा का भी सी होगा, सेरिब्रोस्पाइनल जो मस्तिष्क को क्या रखता है, नमी बनाए रखता है।
और मस्तिष्क की गुहा के में भी भरा जाता है ना, मस्तिष्क की गुहा के द्रव में भी उसके अंदर में भरा जाता है, द्रव के रूप में उसके अंदर में रहता है। अगले नंबर है मस्तिष्क के औसत आयतन कितना होता है। पांचवा प्रश्न है मस्तिष्क के औसत आयतन कितना होता है। ए नंबर है 1550 ml, बी नंबर है 1650 ml, सी नंबर है 1750 ml, डी नंबर 1850 ml। छठे नंबर है अभी देखेंगे सबसे पहले पाँचवा नंबर प्रश्न का उत्तर हम नहीं ध्यान दिए। पाँचवा का उत्तर आपको होगा बी। क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी क्या 1650 ml, 1650 ml लिखेंगे, है ना, यानी कि इसका उत्तर 1650 ml होगा। छठे प्रश्न है मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। ए नंबर ऑप्शन 2.5 kg, 2 kg, सी नंबर 3.5 kg, डी ऑप्शन 1.5 kg। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मस्तिष्क का औसत भार जो होता है वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1.5 kg होगा, है ना। अब मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिए ए नंबर ऑप्शन 3 है, बी नंबर ऑप्शन 4 है, सी नंबर 5 है, डी नंबर 2 है। तो मस्तिष्क को याद रखना है दोस्तों, मस्तिष्क को हमेशा मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। याद रखिएगा कितने भागों में बोलेंगे, तो सतमा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 3 भागों में। 8वां नंबर है अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बांटा हुआ है। अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाले मस्तिष्क जो है, आगे वाले मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। 8वां प्रश्न बोलता है दोस्तों कि अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया। ए नंबर है 2 भागों में, बी नंबर है 3 भागों में, है ना, सी नंबर ऑप्शन 4 भागों में और डी नंबर में कोई नहीं दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा अग्र मस्तिष्क जो है जो 2 भागों में बटा हुआ है। कितना भागों में? 2 भागों में, यानी 8वां का ए नंबर ऑप्शन 2 भागों में सही होगा। 9वां प्रश्न समझेंगे दोस्त, मस्तिष्क के शीर्ष और पश्च भागों को कौन ढक कर रखता है। कहता मस्तिष्क के शीर्ष माने ऊपर वाला भाग और पश्च भागों को यानी पीछे वाले भागों को कौन ढक कर रखता है। पहला नंबर है प्रमस्तिष्क, यानी ए नंबर ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, बी नंबर ऑप्शन है दोस्त सेरिब्रम, सी नंबर है गोलार्ध और डी नंबर ए और बी दोनों है ना, ए और बी दोनों है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी मस्तिष्क के शीर्ष और पश्च भागों को ढककर रखने वाला जो हमारा शरीर का अंग है वो प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम दोनों आता है। याद रखिएगा प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम दोनों एक ही हैं, चाहे प्रमस्तिष्क बोलेंगे या तो सेरिब्रम बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 9वां का डी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी, है ना, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न दोस्त, गोलार्ध में उभरी हुई अनियमिताकार, है ना, गोलार्ध में उभरी हुई अनियमिताकार रचनाओं को क्या कहा जाता है। कहता है कि गोलार्ध में उभरी हुई अनियमिताकार रचनाओं को क्या कहा जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है गाइरस, ए नंबर ऑप्शन है गाइरस, और उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है ना, बी नंबर ऑप्शन है सेरिबेलम, बी नंबर है सेरिबेलम, और सी नंबर है सल्कस और डी नंबर में सेरिब्रम। ध्यान दीजिएगा, तो गोलार्ध में उभरी हुई अनियमिताकार रचनाएं जो होती है ना उसे हम लोग गाइरस कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइरस। तो 10वां का ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को कह रहा था कि गोलार्ध में उभरी हुई अनियमिताकार रचनाएं को क्या कहा जाता, तो क्या बोलते हैं? गाइरस। देखिए चित्र से हम समझेंगे, चित्र में क्या कहता है। चित्र में बोलता है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा था कि गोलार्ध में, है ना, गोलार्ध में उभरी हुई, कहता चित्र में कि गोलार्ध में उभरी हुई अनियमिताकार जो रचनाएं होती है उसे क्या बोलते हैं, तो क्या बताए? गाइरस। क्या बोले? गाइरस। देखिए यही तो गाइरस है, यानी कि इसमें गोलार्ध जितने वाले भाग है मस्तिष्क के अंदर में, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा। कहने का मतलब है इस चित्र से मनुष्य का मस्तिष्क के चित्र से हम लोग को समझना है ना, कि जितने भी उभरे हुए भाग देख रहे हैं, है ना, जितने उभरे हुए भाग हैं ये सब, यही सब आपको क्या कहलाती है? रिक्त स्थान से संबंधित जो बगल में है ये गाइरस में आते हैं। क्या आते हैं? गाइरस। ये देखिएगा ये सब जो है ना, गाइरस के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? ये सब अनियमिताकार, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई नियमित नहीं है ना, बिना नियमित का कोई इसकी सीमा नहीं है, अनियमित है। तो इस प्रकार की जो उभरी हुई जो है ना रचनाएं, उसी को हम लोग गाइरस कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइरस। देखिए गाइरस है।
और इसके बाद गायरस के बगल में क्या है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे सेरिब्रम। और सेरिब्रम का काम क्या है, ये मनुष्य का सबसे, ये याद ध्यान देना होगा हम लोग को याद रखिएगा, हम लोग को याद रखना ये चीज़ दोस्त कि सेरिब्रम जो होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क का वैसा भाग है जो अनुभव करने वाली भाग है, किसी कार्य के अनुभव करने पर एहसास होने वाली भाग है, अनुभव को दर्शाता है ना, स्मरण शक्ति को बताता है, यानी कि समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रियाओं को कार्य को द्वारा दिखाया जाता है। तो सेरिब्रम के द्वारा, किसके द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा स्मरण शक्ति हो, है ना, इस प्रकार की या तो किसी प्रकार की जो कार्य वगैरह के साथ होती है जो अनुभव को दर्शाता हो, सेरिब्रम। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो सेरिब्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेरिब्रम। अनियमिताकार जो गोलार्ध में उभरी हुई रचनाएं होती है, देखिए सब अनियमिताकार है, उसे क्या बोलते हैं, गायरस, इसे क्या बोलेंगे, गायरस। और बुद्धि का केंद्र भी बोलते हैं इसको, किसो, सेरिब्रम को, किसको बोलते हैं, सेरिब्रम को। और याद रखना दोस्त, मनुष्य के मस्तिष्क के जो चित्र हम इसलिए लिए हैं ताकि हमारी विद्यार्थियों को समझ में आसानी से आ जाए, हमारे भाई बहनों को समझ में आसानी से आ जाए। अब इसमें क्या है, सेरिब्रम का जो औसत अगर कम होता है, सेरिब्रम का औसत जिस व्यक्ति में कम होता है, और सल्कस और गायरस दोनों, ध्यान दीजिए, सल्कस और गायरस की मात्रा भी अगर कम हो जाता है जिस इंसान में, है ना, जिस इंसान के मस्तिष्क में, तो उस व्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो कम होता है, यानी मंद बुद्धि के समान होता है। क्या हो जाता है, मंद बुद्धि, यानी कम ज्ञान, न कि बराबर बेचारा, है ना, उस ज्ञान को क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि, यानी ज्ञान की भांति हो जाता है, कुछ भी बेचारा को ज्ञान नहीं मिलता है, न ज्ञान की प्राप्ति के जैसा नहीं होता है, मंद बुद्धि होते हैं, यानी सोचने समझने की क्षमता उसमें ज़्यादा नहीं होता है ना, जिसे ठेठ में बोलते हैं मोट दिमाग बोल सकते हैं। तो सल्कस और गायरस मंदबुद्धि वाले व्यक्ति में क्या होते हैं, कम होते हैं, और सेरिब्रम औसत से क्या होता है, कम होता है। सेरिब्रम औसत से कम होता है किसमें, मंदबुद्धि वाले व्यक्ति में, है ना। और सेरिब्रम जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो ज्ञान का केंद्र भी कहते हैं या बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है सेरिब्रम को, ध्यान दीजिएगा। तो चलेंगे हम लोग अगले नंबर प्रश्न में, है ना, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगले नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को, दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को क्या कहा जाता है, दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ए ऑप्शन है गायरस, बी नंबर है सेरिब्रम, सी नंबर है सल्कस, डी नंबर है वल्कुट। तो दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिए। तो अनियमिताकार जो उभरी हुई रचनाएं होती है उसी को तो गायरस कहा गया था, और किस में, गोलार्ध में। तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए ना, क्या प्रश्न 11 नंबर कहता है कि दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को क्या कहा जाता है। तो अवनमन वाले जो स्थान होते हैं, जो खाली स्थान के तहत जो होते हैं वहाँ पे, है ना, मनुष्य के मस्तिष्क में जब भी समझा रहे थे, वो सल्कस कहलाता है। क्या कहलाता है, सल्कस। दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को क्या हम लोग कहेंगे, तो ऑप्शन सी मारेंगे, यानी 11 नंबर का ऑप्शन सी सल्कस कहलाएगा, यानी 11 का ऑप्शन सी सल्कस होगा आंसर। 12 प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर, मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। अभी ने चित्र से बताया दोस्तों कि मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहेंगे, तो हाँ, क्या बोलते हैं हम लोग, सेरिब्रम। उसका उत्तर क्या होगा, 12 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, 12 का सी नंबर, सेरिब्रम। यानी मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, तो सेरिब्रम का। और सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे क्या है, बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। 13 नंबर प्रश्न आएंगे, मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति और स्मरण शक्ति, स्मरण मतलब याद करने वाली, है ना, शक्ति जो होता है, जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है। समझ रहे हैं, मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति और स्मरण करने की शक्ति जैसी जो क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, जो पूछ रहा है। तो अभी ने बताया किसके द्वारा होता है, तो सब सेरिब्रम का काम है। किसका काम है, सेरिब्रम का, यानी 13 नंबर का ए ऑप्शन क्या मारेंगे, सही मारेंगे, यानी सेरिब्रम। 14 नंबर प्रश्न में आएंगे, जिस व्यक्ति में गायरस और सल्कस कम विकसित होता है,
जिस व्यक्ति में गायरस और सल्कस कम विकसित होता है वह व्यक्ति कैसा होता है? तो अभी ने बताए कि जिस व्यक्ति में सल्कस कम होते हैं और गायरस कम होते हैं, यानी विकास कम होता है, उसमें विकसित होता ही नहीं है, कम एकदम, है ना, एकदम बिल्कुल कम होता है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? अभी ने बताया गया कि जो औसत से जिस व्यक्ति में औसत से, है ना, जिस व्यक्ति में औसत से सेरिब्रम कम होता है और जिस व्यक्ति में गायरस और सल्कस भी कम विकसित होते हैं, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अभी हम लोग पढ़े मंदबुद्धि। क्या कहलाएगा? हाँ दोस्तों, मंदबुद्धि। तो 14 नंबर का क्या बोलेंगे? सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी क्या लिए? मंदबुद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मंदबुद्धि कहलाता है। 15 ऑप्शन आएंगे। शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कहता शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये तो आसानी से मारेंगे दोस्तों, क्योंकि हम अभी पढ़ ही रहे थे मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में। मनुष्य के मस्तिष्क जो है एक कैसा अंग है? तो बोलेंगे सर जी कोमल अंग है। कैसा अंग है? बिल्कुल कोमल अंग है ना। मनुष्य के मस्तिष्क का कैसा अंग बताएंगे? तो कोमल अंग बताएंगे, बिल्कुल कोमल अंग है। तो किस यानी कहने का मतलब कि शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो क्या बताएंगे? मस्तिष्क की। यानी 15 का क्या मारेंगे? ए नंबर ऑप्शन सही मारेंगे। 15 का ए नंबर मस्तिष्क की सही होगा। अगर पूछ दे आप लोग से प्रश्न में कि बताइए मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा था, तो अभी हम 7वां नंबर प्रश्न में लिखे थे ना कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन? तो 3 भाग बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क और तीसरा नंबर बोलेंगे पश्च मस्तिष्क, है ना दोस्तों। पहला नंबर को अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला मस्तिष्क, दूसरे नंबर है मध्य मस्तिष्क मतलब मध्य माने बीच वाला मस्तिष्क, और तीसरा नंबर क्या बताए? पश्च मस्तिष्क। यानी क्या बोलेंगे उसको? पश्च का मतलब होता है पीछे वाले मस्तिष्क। अगर पूछ देगा आप लोग से कि अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये भी प्रश्न 8वां नंबर में है कि अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया। कौन भागों में? 2 भागों में, है ना। तो 2 भागों में आप लोग को पहले भी रिपीट किया जा चुका है। इस प्रकार से प्रश्न है ना, इस प्रकार से तो प्रश्न आते हैं। अब उसके बाद है 15 नंबर तक हमने चलवे किया कि शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो मस्तिष्क की। अब मस्तिष्क कैसा होता है? कोमल अंग होते हैं, है ना, कोमल अंग। यानी हमारा शरीर का नियंत्रण जो करने वाला, कंट्रोल करने वाला हमारा क्या है? सभी इंसान, चाहे मेरा जो भी कहिए, सभी का मस्तिष्क कंट्रोल ही करता है ना। यानी हमारे ब्रेन जो है पूरे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य इसी पर निर्भर होता है ना। तो चलते हैं अब, सेवा समाप्त। धन्यवाद।